आइए देखिए, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है इसमें, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर component is called solution। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एक टर्म यूज किया गया है होमोजीनियस। होमोजीनियस टर्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। होमो मीन्स होता है सेम और जीनियस मीन्स होता है फेज यानी फिजिकल स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि जब टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप मिक्स करें, हो सकता है वो कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट सेम हो सकता है उन कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। तो जब उनको आप मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक ऐसी कंडीशन बन जाए कि वो एक दूसरे से सेपरेबल ना हो, मैकेनिकली दे शुड नॉट बी सेपरेबल, तो दैट मिक्सचर दैट इज नोन एज सॉल्यूशन, राइट। मान लीजिए आपने कह दिया इफ सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट, अगर उसके पास दो कंपोनेंट है, दे आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा ध्यान देना टर्म यहां पर कि बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जब उस सॉल्यूशन में ओनली टू कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर, राइट। जब केवल दो कंपोनेंट होंगे उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जब थ्री कंपोनेंट होंगे उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन, राइट। जब कंपोनेंट कितने होंगे? थ्री होंगे। फोर कंपोनेंट होंगे तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इन दिस वे यू कैन से देयर टर्म्स, राइट। तो बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट कितने होंगे इसमें? फोर कंपोनेंट होंगे। ये चीज आपको टर्म को ध्यान रखना है, इस टर्म पर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। दूसरी चीज ध्यान रखिए, आपको पढ़ना है डिटेल में बाइनरी सॉल्यूशन। जरा ध्यान दीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आपने बताया जिसमें दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट कौन से होंगे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसको आप मिक्स करेंगे, मिल जाएगा सॉल्यूशन। ध्यान देना इस बात को। अब क्वेश्चन ये है किसको हम सोल्यूट बोलते हैं, किसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों को मिक्स कर दिया आपने, बन गया सॉल्यूशन। सोल्यूट जो प्रेजेंट होगा, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ध्यान देना बेटा, यहां पर स्मॉल प्रोपोर्शन, यहां पर इज कॉल्ड सोल्यूट। यानी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। और जो कंपोनेंट लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा बेटा, लार्ज प्रोपोर्शन, दिस शुड बी प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, राइट, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो जो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसको कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट टर्म्स, ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करने के जो टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के, उसमें एक होता है परसेंट सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन
रिप्रेजेंट करने का टर्म है सॉल्यूशन के। परसेंट क्या हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है, पर 100 मीन्स सॉल्यूशन का 100 ग्राम हो, 100 मिलीलीटर हो, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये टर्म होता है, अगर आप फार्मूले की बात करें तो परसेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ध्यान देना बेटा यहां पर। लेकिन क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में ऐसे नहीं मिलते, क्वेश्चन कहते हैं परसेंट बाय मास, वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको हम बाय वॉल्यूम बोलते हैं, बाय मास बोलते हैं, डिफरेंट टर्म से। तो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया यहाँ पर 20%, आपसे कह दिया जाइए 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बना के लाइए। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। कितना सॉल्यूट ले लें, कितना सॉल्वेंट ले लें, इसको मिक्स कर दें, सॉल्यूशन बन जाए। वो टर्म यहां समझने की जरूरत है। इस टर्म का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 20 ग्राम, समझ लिए बेटा, वेट बाय वेट है या मास बाय मास। 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट पर 100, मैंने बताया आपको कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। तो बेटा सॉल्वेंट कितना है ये देखने की जरूरत है हमको। यहां पर सॉल्वेंट कितना है, आइए देखिए। इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा ध्यान देना यहां पर इस चीज को। यहां आपने कहा 100 ग्राम सॉल्यूशन और 20 ग्राम सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन में तो दोनों कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट की बात करते हैं कि सॉल्वेंट कितना होगा और सॉल्यूट कितना होगा, उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, 100 होगा। रिजल्टेंट विल बी 100। 20 प्लस 80 आप ऐड करो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम, राइट। यहां देखिए जरा, आपने कह दिया 20% वेट बाय वॉल्यूम, क्या मतलब हुआ इसका, दोनों टर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। यहां भी 100 होगा बिकॉज परसेंट। 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग लेना चाहें तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट। बेटा यहां थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिख रहा है, क्या कि जब हमने दोनों वेट बाय वेट लिया तो 20 ग्राम सॉल्यूट 80 ग्राम सॉल्वेंट, रिजल्टेंट विल बी 100। लेकिन जब हमने वेट बाय वॉल्यूम की बात की तो कह रहे हैं कि साहब 20 ग्राम सॉल्यूट और 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट। अब जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलीलीटर में है उसमें आप डिसॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट 100 मिलीलीटर ही बनेगा, रिजल्टेंट 120 नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम है,
इसीलिए वेट बाई वॉल्यूम बात की मैंने। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वेट बाई वेट, अगर हम 20 और 100 यहाँ ले लें बेटा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 120 ग्राम, लेकिन होना कितना चाहिए हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ पर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन होना चाहिए। जब आप 20 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व करोगे 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट में, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा 100 ही बनेगा, राइट। लेकिन यहाँ देखिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जरा समझिए इसमें क्या कर रहे हैं 20%, ये भी मैंने बताया है। ये एग्जाम्पल है बेटा, ये कोई डेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आप इसको डेटा रटने का 20 रट रहे हैं, नहीं। हो सकता है 5 आ जाए आपके पास, हो सकता है 25 आ जाए, डजंट मैटर, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, राइट। 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हो रहा है जरा बेटा समझो। इसका मतलब हो रहा है कि 20 मिलीलीटर सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बेटा जब हम सॉल्यूशन बोलते हैं इसका मतलब हो रहा है कि सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन जब यहां हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट बिल्कुल अकेले है, सोल्यूट बिल्कुल अकेले है। दोनों को आपने इंडिविजुअल लिया और मिक्सअप करके सॉल्यूशन बना दिया। जब हम कह रहे हैं 20 मिलीलीटर सोल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि कितना सॉल्वेंट यहां पर होगा। देखिए दोनों ही वॉल्यूम के टर्म में है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जब दोनों ही सॉल्वेंट वॉल्यूम के टर्म में है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना पड़ेगा भाई। हमको ये करना पड़ेगा क्या, देखिए जरा ध्यान दीजिए कि साहब 20 मिलीलीटर सोल्यूट प्लस 80 मिलीलीटर सॉल्वेंट, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, ऐसी कंडीशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि उसने वेट बाय वेट बोला है, वेट बाय वॉल्यूम बोला है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बोला है, क्या परसेंट है। इसको हमने इतना एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सीधे कह सकते हैं कि 5% वेट बाय वेट यूरिया डिजॉल्व। तो 5% वेट बाय वेट मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो सॉल्यूट है वो 5 ग्राम है, जो सॉल्वेंट है वो 95 ग्राम है। अगर उसने कह दिया 5% वेट बाय वॉल्यूम है, व्हाट इट मीन्स 5% हो गया सॉल्यूट एंड 100 मिलीलीटर हो गया सॉल्वेंट। तो इस टर्म में आपको एक्सप्लेन करने के बाद ये समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हमें सेपरेट करना हो, किस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बाय दिस टर्म। तो जो पहले टर्म लिखा गया है वेट बाय वेट, यानी फर्स्ट टर्म आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को। सॉल्यूट सॉल्वेंट, यहां सॉल्यूट भी वेट में लिया गया है, सॉल्वेंट भी वेट में है। सॉल्यूट वेट में है, सॉल्वेंट वॉल्यूम में है, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। तो इस टर्म में आप समझेंगे रिजल्टेंट शुड बी 100%, का मतलब यही आ रहा है पर 100। क्लियर? आई होप परसेंट सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब यहाँ ध्यान रखिएगा इस फार्मूले में हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन जब वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। टर्म ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब ये मास में होगा, वेट में होगा। जब वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज कर लेंगे हम लोग, राइट। चलिए तो आप इस टर्म को समझिए, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म। आइए देखिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है उसको समझिए जरा। हम बात करते हैं बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या चीज है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल एम। मोलैरिटी ये होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर of solution
of solution is called molarity of the solution. Molarity of the solution. ध्यान देना बेटा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन का 1 लीटर है तो पर लीटर सॉल्यूशन में हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मच मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट। सोल्यूट के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसकी मोलरिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब क्या हुआ, इसको हम फॉर्मुलेटेड टर्म लिखें, इसका फार्मूला लिखें तो कहते हैं आप साहब मोलरिटी, ध्यान दीजिए बेटा समझिए, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये वॉल्यूम किस में आएगा बेटा, लीटर में होना चाहिए। मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। फाइन। अब जरा देखिए ध्यान से, मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग 10th में सीख चुके हैं या अभी भी आगे डिस्कस किया। क्या है मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स होता है अगर वेट दिया है तो वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आपको देखोगे या तो मिलीलीटर में दिया होता है, सीसी में दिया होता है, तो वी हैव टू चेंज इट इन लीटर। इन शॉर्ट फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है बेटा, मोलरिटी कैपिटल M, वेट ऑफ सोल्यूट, इसको M डैश कर दें, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ये मिलीलीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो मिलीलीटर को किस में चेंज कर देंगे बेटा, लीटर में। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। अब ये आपको जो वॉल्यूम था किस में चेंज हो गया, लीटर में, राइट। तो यहां पर ये टर्म क्या है, आप न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। क्या बनेगा जरा समझिए, M क्या है यहां पर बेटा, M इज मोलरिटी, जो M डैश मैंने लिखा है दिस इज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, सोल्यूट का। एंड V इज व्हाट, V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन किस में होना चाहिए, अगर इस फार्मूले को बेटा यूज कर रहे हो तो दिस वॉल्यूम शुड बी इन मिलीलीटर, क्योंकि आप इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको मिलीलीटर में, होना चाहिए लीटर में, राइट। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में मिलीलीटर होता है तो हमने 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप ये सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जरा, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको टर्म्स दे देते हैं मोलरिटी के। क्या टर्म्स होते हैं जरा ध्यान दीजिए, देखिए फॉर्मूला लिख लिया, चलिए कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में ही टर्म देते हैं। कैसे, आपसे कह दिया गया मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। इस मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, मोलर सॉल्यूशन मतलब हुआ उसकी मोलरिटी जो है दैट इज 1, यानी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 होगी, राइट। अगर आपसे कह दिया गया बाई मोलर सॉल्यूशन, बाई मोलर सॉल्यूशन, तो बाई मोलर सॉल्यूशन मतलब हुआ उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी 2। अगर कह दिया उसने सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी M इज इक्वल टू 1/2। डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन M इज 1/10। सेंटी मोलर सॉल्यूशन M इज 1/100। मिली मोलर सॉल्यूशन बेटा, मिली मोलर सॉल्यूशन M इज 1/1000, राइट। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में आपको ये टर्म्स मिल सकते हैं और इन टर्म्स की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी आपको समझना है, राइट। एक क्वेश्चन दिया गया आपसे,
परसेंट बाई वेट से रिलेटेड है। तो बेटा ध्यान रखना, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है परसेंट बाई मास, और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, परसेंट बाई मास इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखना, यहां पर परसेंट बाय मास मैंने भी बताया था क्या होता है, डी है डेंसिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे अगर आपसे कहा जाए क्या मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी मोलरिटी है, तो क्या ये सॉल्यूशन जो मोलरिटी है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो यस, यानी मोलरिटी लिख लीजिएगा, क्योंकि मोलरिटी किस पर डिपेंड है, मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, समझिएगा। तो ये जो मोलरिटी है वॉल्यूम पर डिपेंड हो रही है, और चूंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, सो मोलरिटी एम इज, लिख लीजिएगा, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे करेगी आगे बात करते हैं। आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन आया, समझिए क्या क्वेश्चन दे रहा है, 4 ग्राम NaOH dissolve in water to form 500 milliliter solution. Molarity, find out molarity of the solution, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया आपके पास, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया गया है, तो आप डिजोल्व किसको किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया गया, सॉल्यूशन कितना बना 500 मिलीलीटर। जरा समझिए, यानी वेट ऑफ सोल्यूट है दैट इज 4 ग्राम, और ये है क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे m डैश, आप देखते हो NaOH में कैसे निकालते हो, सोडियम के एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सॉल्व करेंगे आएगा 40। ध्यान दो बेटा, अब आपके पास मोलरिटी का फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। वेट कितना दे रखा है बेटा 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया 40, वॉल्यूम है आपके पास 500 सॉल्यूशन का, मिलीलीटर में है तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, फार्मूला यूज करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना देगा बेटा, आंसर आएगा 0.2 मोलर। दिस इज आंसर 0.2 मोलर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा समझिए, सॉल्व करिए इसको तब तक। आइए देखिए, समझो बेटा, आपसे कह दिया गया what amount of sulfuric acid is required to form 200 cc semi-molar solution। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन आपको मिला, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 cc सेमी मोलर सोल्यूशन। देखिए टर्म दिया गया यहाँ पर सेमी मोलर सोल्यूशन। इस सेमी मोलर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मोलरिटी क्या है 1/2, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलरिटी दे रखी 1/2 0.5, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है बेटा आपको 200 cc,
क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं मिलीलीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड करना है व्हाट अमाउंट, यानी क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितना क्वांटिटी चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4। अब H2SO4 का बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप, तो आप निकालना जानते हैं, तो आएगा 98। समझिएगा कैसे आएगा, वो ध्यान दीजिए, यानी ये मॉलिक्यूलर मास है M डैश। फार्मूला हमारे पास क्या है, मोलरिटी M हमको वेट चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, तो वेट क्या बन जाएगा बेटा, मोलरिटी मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम 1000। मोलरिटी आपने निकाल लिया 0.5, ये देखिए। मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया इसका 98, 200। देखो बेटा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये करिए, ध्यान दो बेटा, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, वेट जो आया इसका वो आया 9.8 ग्राम। अब देखिए, तो आपको मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया आपने। आपके पास मोलरिटी गिवन होगा, आप इससे निकाल सकते हैं वेट, और आपके पास वेट दिया है तो मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आइए एक टर्म और बात करते हैं हम लोग, मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी मोलैलिटी दोनों थोड़ा सा एक कंपेरेबल टर्म्स हैं, जरा समझिए, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन टर्म्स में। मोलैलिटी क्या चीज है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट की गई, कैपिटल M। मोलैलिटी रिप्रेजेंट की जाएगी स्मॉल m से। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऑफ सॉल्वेंट। जो मोलैलिटी थी वो भी नंबर ऑफ मोल्स था सॉल्यूट का, लेकिन वो प्रेजेंट था किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। लेकिन यहां पर ये किसमें प्रेजेंट है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। जो मैंने आपको पर्सन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट किया, उसका पर्पस यही था कि वहां पर आपको सॉल्वेंट की क्वांटिटी मालूम होना चाहिए, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट चाहिए होता है, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम इसमें मोलैलिटी की बात करेंगे, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट किसमें हो रहा है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट का मास कितने होना चाहिए बेटा, किलोग्राम में, किलोग्राम में होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर ग्राम में क्वेश्चन में गिवन है, देन व्हाट विल हैपन, समझिए जरा। मोलैलिटी हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स निकालते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, इस स्मॉल w और कैपिटल W में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, स्मॉल w कैपिटल W, और ये जो होना चाहिए किलोग्राम में होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्राम में गिवन है, बेटा इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी जो ग्राम में गिवन है चेंज हो गया किसमें, किलोग्राम में। अब देखिए जरा, यहां पर m स्मॉल m है, दिस इज मोलैलिटी, m डैश मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W है मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा अगर इस फार्मूले को यूज करेंगे आप, तो यहां सॉल्वेंट का मास कितना रखा गया है, ग्राम में, लेकिन आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, होना किसमें चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, राइट। क्योंकि इस फार्मूले मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अब है स्मॉल w इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये किस में प्रेजेंट होगा, ग्राम में, राइट। तो दिस इज द टर्म फॉर मोलैलिटी। यहां भी वही टर्म है, क्या, मोलल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
सेमी मोलल, तो जो मोलर था वो क्या हो गया, मोलल हो गया। इस टर्म को हमें ध्यान रखना है, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। तो इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा यहां पर, ध्यान दीजिए, क्या है, जो मोलैलिटी है, लिख लीजिएगा, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, राइट। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्यों, मोलैलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड हो रही थी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था वो। लेकिन मोलैलिटी क्या है, क्योंकि ये मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। ये क्वेश्चन मिलता है बेटा आपको कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मोलैलिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब देखिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मैं आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों फाइंड करते हैं। क्लियर, जरा समझिए। कहते हैं द डेंसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक सैंपल लिया गया जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। कह रहे हैं कि इसकी जो कंडीशन है एंड इज 95.8% बाई मास। बेटा ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर परसेंट बाई मास दिया है और डेंसिटी गिवन है आपको, राइट। कह रहे हैं कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जरा देखिए यहाँ पर आपको जो गिवन डेटा है इससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, परसेंट बाई मास इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, राइट। यानी इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंट बाई मास गिवन है आपको 95.8% है, इंटू 10 डेंसिटी आपको गिवन है ग्राम पर मिलीलीटर में चाहिए, तो 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी गिवन है आपको। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 है, तो बेटा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो इसका आ जाएगा 98, राइट। मैंने यहाँ पर रख दिया 98। सी यार, जब इस डेटा को हम सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 17.98 मोलर। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 17.98 मोलर। क्लियर। कंडीशन क्या है, परसेंट बाय मास दिया है, डेंसिटी गिवन है, फाइन। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, फार्मूला हमारे पास है वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें आपको फाइंड करना है क्या चाहिए हमको, ध्यान दीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए। क्लियर, ध्यान दीजिए, ये हमको ग्राम में चाहिए। अब 95.8% बाई मास है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है दैट इज 95.8 ग्राम। बेटा आप चूंकि परसेंट है तो आप समझ सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट आप 100 से माइनस कर दीजिएगा, 95.8 सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 4.2 ग्राम। जरा समझिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 4.2 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट आपको 95.8। इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। मोलैलिटी में वेट आपके पास है 95.8 ग्राम है, इसका मोलर मास आप निकाल चुके हैं 98, सल्फ्यूरिक एसिड है 98, मास है 4.2 ग्राम, चूंकि हमको चाहिए किलोग्राम में, 4.2 आपने रख दिया और किलोग्राम में चाहिए तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ग्राम आपने निकाला है, फाइन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी
ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 232.75 मोलल। बेटा ध्यान रखिएगा, इस डेटा से आपने मोलैलिटी भी फाइंड कर ली, इस डेटा से आपने मोलैलिटी भी फाइंड कर ली। ये तो इंडिविजुअल अलग अलग आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को कोरिलेट करता है। कैसे फार्मूला है देखिए जरा, आइए। समझिए जरा, मोलैलिटी और मोलैरिटी कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मिलीलीटर में होगा, इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में आएगा। समझिए बेटा, मोलैरिटी और मोलैलिटी को आप कोरिलेट करेंगे तो इस दो फार्मूले से मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी गिवन है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?